हम सबको इवेंट्स कितने अच्छे लगते हैं ना। तभी तो चाहे लार्ज स्केल इवेंट हो या स्मॉल स्केल इवेंट, हम उनमें पार्टिसिपेट करने पहुंच ही जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे हर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है। ऑर्गेनाइज करने का क्रेज़ भी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए तो अब इवेंट मैनेजमेंट एक शानदार करियर अपॉर्चुनिटी की तरह सामने आने करियर्स में शामिल हो गया है। फिर चाहे वेडिंग फंक्शंस, बेबी शावर्स, बर्थडे सेरेमनीज जैसे इनफॉर्मल इवेंट्स हो, लाइव इवेंट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड इवेंट्स हो, हर जगह इवेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत लगने लगती है। और अच्छी बात बताई कि इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है, क्योंकि हर कोई अपने स्पेशल इवेंट के लिए प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज की हेल्प लेने लगा है। यानी लेकिन सिर्फ तभी जब आपको इस तरह इवेंट मैनेज करना पसंद आता हो, आपके पास इसका ग्रेट सेंस हो, क्लाइंट फेसिंग वर्क अगर आपको एक्साइट करता हो, खुशी देता हो और टाइम लिमिट में शानदार परफॉर्मेंस देना आपकी एक्सपर्टीज़ हो, तो अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करना आपके लिए परफेक्ट बिजनेस चॉइस हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या बिजनेस शुरू करने के ऐसे 8 स्टेप्स के बारे में, जिन्हें फॉलो करके आप स्टार्ट करने का प्लान बना सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको पता इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगा या नहीं, आप ये भी जान चुके होंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मैनेजमेंट कंपनी या बिजनेस शुरू करने के लिए आप में कौन से स्किल्स का होना ज़रूरी होगा, और ये स्किल्स हैं इवेंट प्लानिंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मल्टीटास्किंग। इन सारी स्किल्स के बेस पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए कितना स्किल्ड होना ज़रूरी होगा। तो क्या आप तैयार हैं? इफ़ यस तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन कंपलसरी है या नहीं? तो देखिए, इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल एजुकेशन या ट्रेनिंग होना ज़रूरी नहीं। हॉस्पिटैलिटी, इवेंट प्लानिंग या टूरिज्म में एक डिग्री कंप्लीट कर लें तो आपको इसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। इसके लिए इंस्टीट्यूट्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कई सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे BBA इवेंट मैनेजमेंट। और अगर आप डिग्री कोर्स करने का प्लान बनाते हैं तो इस तरह के बहुत सारे होंगे, जिनमें से आपको सोच समझकर अपने लिए सूटेबल कोर्स ही चूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिग्री कोर्स के अलावा आप बुक्स के जरिए भी इवेंट प्लानिंग की इसीलिए इसमें भी कोई कसर ना छोड़ें। चलिए अब जान लेते हैं कि अपना इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने के स्टेप्स कौन कौन से होंगे। पहला स्टेप है अपना यूनिक स्टाइल फाइंड आउट कीजिए। ये तो आप जानते ही होंगे कि मार्केट में कंपटीशन का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका यूनिक स्टाइल ही आपको एक सक्सेसफुल इवेंट प्लानर बना सकता है। इसलिए अपना यूनिक स्टाइल फाइंड आउट करें। आप क्लाइंट्स को क्या यूनिक दे सकते हैं, इस पर फोकस करें और अपने अगले स्टेप पर पहुँच जाइए। स्टेप नंबर 2, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए। अगर अपनी कंपनी शुरू करने से पहले आपने किसी रेपुटेटेड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में वर्क, तो आपके लिए ये बिजनेस बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहें तो पहले इस फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए, काम की बारीकी को समझ लीजिए, इस बिजनेस जान लीजिए और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करें। ऐसा करना आपके बिजनेस के लिए वाकई प्रॉफिटेबल रह सकता है। स्टेप नंबर 3, आपका टारगेट मार्केट आइडेंटिटी। कंपनी शुरू करने के लिए आपको टारगेट मार्केट को भी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा और इसके लिए आपको चूज़ करना होगा कि आप किस तरह के इवेंट्स को कंडक्ट करने वाले हैं। कुछ इवेंट प्लानिंग करते हैं, कुछ नीश मार्केट पर फोकस करते हैं जो कॉर्पोरेट या वेडिंग इवेंट हो सकते हैं। आप अगर कस्टमर्स की ज़रूरतों और ट्रेंड्स को ध्यान में रख शुरू करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टेप नंबर 4 है सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस लीजिए। इवेंट प्लानर्स के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेशंस और ऐसा ही बेस्ट सर्टिफिकेशन है ISO सर्टिफिकेशन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसके अलावा आपकी कंपनी के पास प्रॉपर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस भी होने चाहिए, जैसे कि एडिशनल कलेक्टर्स ऑफिस, फायर ब्रिगेड, लोकल पुलिस स्टेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो इवेंट प्लानर्स, होटल्स और परफॉर्मर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट गवर्न करता है, GST रजिस्ट्रेशन। और अगर आप इवेंट करने वाले हैं तो आपके पास लिकर लाइसेंस और एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लाइसेंस भी होना चाहिए। स्टेप नंबर 5 है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाइए। अगर आपको इवेंट प्लानिंग की कोई प्रीवियस ओनर्स और सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना आसान हो जाएगा और आप अफोर्डेबल रेट्स पर सामान ले पाएंगे। और अगर आपके इस फील्ड में अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वेन्यू रेंटल्स और प्रिंटिंग कॉस्ट में आगे होगा। लेकिन अगर आप इस फील्ड में एकदम नए हैं
तो भी अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकते हैं। और इसके लिए अपने नीश के बेस पर सप्लायर्स की एक टीम बनाइए, जिसमें फ्लोरिस्ट, डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर, प्रिंटिंग एजेंसी, फोटोग्राफर जैसे बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल हो। वेंडर्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस को मेंटेन कीजिए ताकि आपको बेस्ट दे सके, क्योंकि इवेंट प्लानर बनना ज़्यादा रिवॉर्डिंग तभी लगेगा जब आप ज़्यादा सेविंग्स कर पाएंगे, यानी आपके इवेंट प्लानिंग की कॉस्ट बहुत हद तक आपकी। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने स्किल को जितना शार्प कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। आगे आता है छठा स्टेप, क्लियर रहिए। अपना इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कम से कम एक अच्छा लैपटॉप, 5 से 6 स्किल्ड वर्कर्स और बाकी रनिंग कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए 1 से 3 लाख पर मंथ की बुकिंग होगी ही। बाकी तो ये अमाउंट चूज़ की गई इवेंट सर्विसेज पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर रहिए और उसके अकॉर्डिंग मनी अरेंज में वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट के जरिए आप न केवल अपना वर्क शोकेस कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को टेस्टिमोनियल्स की हेल्प से अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप वेबसाइट को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेजेस से, ताकि आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और वो अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने के लिए आपसे अप्रोच करना चाहें। आगे आता है स्टेप नंबर 8, अपने बिजनेस की मार्केटिंग ज़रूर करें। अब बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब आपके वर्क की माउथ पब्लिसिटी होगी तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं। और इसके लिए आपको इवेंट्स में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अलावा शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पर आप फेसबुक और ट्विटर एड्स, ब्रोशर्स, पोस्टर्स, ब्लॉगिंग, ईमेल मार्केटिंग और बिजनेस कार्ड्स जैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे ही, लेकिन एक टिप यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। कभी कभी ज़्यादा वर्कलोड और बर्डन भी आ सकता है। ऐसे में अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को भूलकर एक ही ढर्रे पर चलने का सोचने लगेंगे या दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर के वर्क करने लगेंगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये बिज़नेस की क्रिएटिव आइडियाज़ का है, जिसमें अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो आपको लॉस ज़्यादा होगा, और अगर आप क्रिएटिव आइडियाज़ पर फोकस करेंगे तो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलता चला जाएगा। इसलिए इसे अपना बिजनेस समझने से ज़्यादा अपना पैशन समझिए, सक्सेस तभी साथ चलेगी। और अब आप इस वीडियो में बताए स्टेप्स और सजेशंस की मदद लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है या नहीं। साथ ही साथ आगे कोई और भी टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो लिंक भेजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है, तो जिसे भी ज़रूरत है इस जानकारी की, प्लीज़ आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर